बदलते भारत की शान। कल्पना, नमिता, बैठो। इतने दिनों के बाद? अरे इतने दिनों के बाद कहा? मुझे आया हुआ तो अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है। होने से भी तुम दोनों को मैं बहुत मिस करती हूँ। कल्पना, कहीं तुम गांव को भूल तो नहीं गई? मैं भला गांव को कैसे भूल सकती हूँ? पहले दिव्या को आने दो, फिर उसके बाद ये सब उसके हवाले करके मैं फिर से गांव चली जाऊंगी। अरे सुन, दिव्या की पढ़ाई पूरी हो गई ना? वो डॉक्टर बन गई ना? हाँ, वो डॉक्टर बन गई। मजा आ गई। हाँ, दिव्या अगले सप्ताह आ रही है। वो सच में डॉक्टर बन गई। वो डॉक्टर बन गई। कल्पना, हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए? हाँ नमिता, ये सपने से कम नहीं है। ऐसा लगता है कि संजीवनी आत्मा सहाय गुट हमारे भगवान हैं, जिसके चमत्कार ने हम लोगों के सपनों को साकार कर दिया। देखो, संजीवनी आत्मा सहायक गोद हमारे भगवान और तुम्हारी मेहनत, मार्केटिंग की चिंता, NSIC, DICC के सामान बेचने का जो मुफ्त का सुविधा तुमने उठाई है, वो हम जैसे महिलाओं के लिए आदर्श है। मैं नहीं जानती नमिता, मैं किसी के लिए आदर्श हूँ या नहीं, लेकिन ये जरूर है, मेरी मेहनत, तुम लोगों की सहायता और सरकार की योजना हमारे जीवन में रंग ही रंग भर दिया। और आज सोचता हूँ वो बीते हुए पल और वो बीते हुए दिन। देखो, उसकी पैर से खून निकल रही है। उसकी माँ मारेगी। भागो! अरे दिव्या, गिर गई क्या? उठो उठो, कुछ नहीं होगा। उठो उठो उठो, माँ दवा लगा देगी। जाओ जाओ। अरे ये कल्पना की लड़की है ना? बेचारी,
बहुत कम उम्र में ही अपने बाप को खो दिया है। बाप ने तो कुछ भी छोड़ के नहीं गया। बेचारे की हालत देखकर बहुत दर्द होती है। कुछ नहीं होगा बच्चा। दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें? रुको, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी सो जा। सो जा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। रात भर दारू पीता है और अभी तक सो रहा है। तुम बोलती हो मैं समझाऊं? बताओ किस इसका कमी है जो उनको दारू पीकर कम भुलाना पड़ता है? जवान बेटा है, बुरी संगत में पड़ के थोड़ा बिगड़ गया है। आप क्या उसको समझा बुझा कर रास्ते में लाना हमारा फर्ज नहीं? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कभी बेटे से पूछा है क्या करता है, कहाँ जाता है? वो बुरी संगत में नहीं, इसके साथ जो आएगा वही उसका बुरी संगत में पड़ेगा। साचा, मुझे कुछ रुपए की जरूरत थी। अरे 1 सप्ताह भी नहीं हुआ तुझे तनख्वाह दिए हुए। हाँ चाचा, लेकिन सब खत्म हो गए। अरे थोड़ा कम खर्चा किया करो। अरे मत रो। तुम जाने के टाइम में सासी के हाथ से पैसा ले लेना। क्या करूं चाचा, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहे हैं। रहने दो, इसे मैं ले जाती हूँ।
अरे हम लोगों का कोई सम्मान ही नहीं है, केवल हम लोगों का परिचय मदारी है। अरे बाहर में छोड़ो, घर में भी वही हाल। सोरो, सम्मान से क्या होगा? मुझे सम्मान मत करो, मुझे दारू दो, मेरा सम्मान दूसरे को दे देना। अरे भाई, ये सम्मान क्या चीज है? कोई तो मुझे बता दो। वो क्या दारू से भी बड़ा चीज है? अरे भाई, ये लो तुम्हारा सम्मान। मिला तुम्हारा सम्मान। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सौरभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी शादी तय हो गई है। मजाक करने के लिए और कोई वक्त नहीं मिला? नहीं सौरभ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपने माँ बाप की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकती। मैं उनकी मर्जियों के आगे अपना प्रेम बलिदान देने जा रही हूँ। मीनती, बलिदान देने के लिए तुमने मुझे चुना। इसका मतलब मैं तुम्हारा सबसे प्यारा हूं। मैं तुम्हारी भावनाओं को श्रद्धा करता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जिंदगी में कभी भी शादी के बारे में नहीं सोच सकता। अरे सौरभ, तुम यहाँ इतने दिनों के बाद? कहाँ थे तुम? यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो? छोड़ो, यही पास में मेरा क्वार्टर है। अगर तुमको बुरा ना लगे तो क्यों ना हम लोग अपने क्वार्टर में बैठ के थोड़ा बात करें? ठीक है, चलो। अरे चल गोरी। कल्पना। जी नरेंद्र भैया। तेरे साथ मेरा कुछ काम था। क्या काम? मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर पे अकेले। मेरे बात नहीं सुनोगी नौकरानी होकर? जी, छोड़िए मेरे हाथ, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओगे? चिल्लाओगे? चिल्लाओ और चिल्लाओ। देखता हूँ तुझे आज कौन बचाता है मुझसे। अरे क्या हो रहा है? अरे चलो चलो उसको, चलो चलो। क्या किया आपने? जवान बेटे के ऊपर हाथ उठाया। अगर मैं ये हाथ बहुत पहले उठा देता तो आज तुम्हारा बेटा एक असहाय विधवा को इज्जत लूटने का साहस कभी नहीं करता। अगर तुम बेटे को कहते कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो, इसके बारे में पूछते रहते तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम जो भी सजा देना चाहती हो वो मुझे दो। ये लो बेटी,
ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। ले बेटी। रुको बेटी, ये फेरिया का घर है, यहाँ कभी मत आना। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। उसके बाद शादी हो गई। बहुत अच्छा सपना देखकर एक घर बसाया। बाहर से अच्छा दिखने वाला एक पति। बाहर से अच्छा दिखने वाला पति मतलब? असल में बड़े ही बेशर्म ड्रग्स के नशा करने वाला पति परमेश्वर, जिसके अत्याचार से मैंने तो जीने की आशा ही छोड़ दी थी। क्या करूं, कहां जाऊं? ऊपर से पेट में बच्चा। बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जन्म लेते ही मर गया। पति भी इसके कुछ महीने के बाद ही चल बसे। पति के मरने का मुझे कोई दर्द या शोक नहीं है। बाद में उसकी सारी संपत्ति जो गिरवी रखा था वो भी मैंने गवा दी। तुम क्या मुझे कोई सिनेमा का स्टोरी सुना रही हो? हाँ सुनो, ये स्टोरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मजाक है। माँ के मौत के बारे में तो तुम जानते ही हो। पिताजी भी साथ छोड़कर चले गए। मैं सोचने लगी इतनी दुख पे अकेले कैसे बर्दाश्त करूं। फिर मुझे मिली नमिता और संजीवनी, जो एक आत्मसहायक गोद है। वहां से शुरू किया, कुछ करके अपने पैरों पे खड़े होने का प्रेरणा मिला मुझे। यही मेरा सफर है। अब तुम्हारा हाल बताओ। पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने MBA की, फिर PhD और अब यहाँ प्रोफेसर। महीने का तनख्वाह और ये क्वार्टर। और पत्नी? अभी भी इंतजार में हूँ। बूढ़े होने के बाद? चलो अभी कर लेते हैं, अगर तुम राजी हो तो। तुम बदलोगे नहीं। चलो देर हो रही है, मुझे बस भी तो पकड़नी है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मुझे मंजिल मिल गई संजीवनी। सरकार को धन्यवाद। अब देखना है दूसरे महिलाओं को उनके मंजिल तक कैसे पहुंचाए। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरा रास्ता साफ हो गया, लेकिन पति तो कभी नहीं बन सकूंगा। लेकिन दोस्ती तोड़ने नहीं दूंगी। अब मेरी मंजिल आत्मसहायक गोद है। कल्पना, कल्पना, अरे तुम रो क्यों रही हो? नमिता, मुझे कुछ काम दो।
तुम्हारी ये हाल कैसे हुई? बस बस रो मत कल्पना, चलो मेरे साथ, चलो चलो बेटी चलो। तुम्हारी एक गलती हुई है, तुम्हें नरेंद्र को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं टूट गई थी। जैसे तैसे करके वहां से अपनी इज्जत बचाकर भाग आई। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, लेकिन अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और हाँ, काम के लिए तुम चिंता मत करो, सरकार ने हम तुम जैसे के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा है। चलो मैं आज तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। स्कूल के दिनों से तुम बहुत मेहनत करती थी। पति के मरने के बाद मेहनत करके ही घर चला रही थी। हमारे संजीवनी आत्म सहाय गोद में महिलाओं को सरकार की योजनाओं से अपने पैरों पर खड़ा होने का एक जरिया है। तो तुमने क्या सोचा? नमिता, तब तो मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपनी बच्ची को भी स्कूल भेज सकूंगी, 2 वक्त की खाना भी नसीब होगी। मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी नमिता। अरे बाबा, मुझे नहीं, सरकार को धन्यवाद दो। नारी शक्ति का आज बहुत जरूरत है। महिला को मजबूत बनाकर भविष्य और आगे बढ़ाना है। हाँ नमिता, आज मैं उम्मीदों की किरण देख रही हूँ। कल्पना, आओ देखो। देखो तो, रंगवाली बिहू भी आ गई। आज कुछ सामान का डिलीवरी था क्या? सौरभ, दरअसल आज मैं कुछ बातों की इंक्वायरी करने आई हूँ। अच्छा, आजकल आप जासूस का काम भी करते हैं क्या? नमिता और कल्पना भी आई थी, उनको भेज कर आई हूँ। यहाँ ले आते, पहचान हो जाता। अरे कल्पना, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और ये छासा के साथ कहीं शादी वादी?